कामा में हम वर्षों से चुनाव नहीं लड़े। इस बार भारतीय जनता पार्टी मोकामा में पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। टाल विकास योजना बताया कि 4,500 करोड़ का होगा, उसके बाद टाल क्षेत्र योजना कर दिया उसको और 1156 करोड़ का कर दिया। 3,500 करोड़ को योजना शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। मोकामा विधायक अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद या फिर ये कहें कि उन्हें जेल की सजा होने के बाद अब वो सीट जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, जिसको लेकर अब उपचुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी ने मोकामा सीट पर खुद के होने का दावा किया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या महागठबंधन को उन्होंने खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि ये उपचुनाव जो है वो भाजपा जीतेगी और मोकामा पर बीजेपी का कब्जा होगा। क्या है पूरी खबर, दरअसल वो हम आपको समझा देते हैं। मोकामा विधायक अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने और उन्हें जेल की सजा होने के बाद अब वहां पर उपचुनाव की तैयारी है, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से यह दावा किया गया है कि इस बार मोकामा पर भाजपा का कब्जा होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को चुनौती दी है कि अनंत सिंह के अयोग्य घोषित होने से खाली मोकामा विधानसभा सीट का उपचुनाव भाजपा जीतेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोकामा की लड़ाई के लिए बीजेपी तैयार है और इसी सिलसिले में जायसवाल ने कहा कि मोकामा में भाजपा वर्षों से नहीं लड़ी है, क्योंकि ये सीट गठबंधन में दूसरे दलों को मिल जाती थी। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ मोकामा से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। 2024 में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की मुंगेर लोकसभा सीट 3 लाख से अधिक वोट के अंतर से जीतेगी। उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि 2020 के चुनाव में मुंगेर लोकसभा के अंदर पड़ने वाली 6 विधानसभा सीट में 3 पर बीजेपी और 3 पर जेडीयू लड़ी थी। बीजेपी ने तीनों सीट जीत ली और जेडीयू तीनों सीट हार गई। उन्होंने कहा कि ललन सिंह राष्ट्रीय नेता बने घूमते रहेंगे, जबकि अपने इलाके में अपनी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं जिता सकते। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने के बाद से बीजेपी लगातार उन पर चोट कर रही है, जिससे संजय जायसवाल के अलावे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, नितिन नवीन अग्रिम मोर्चे पर दिख रहे हैं। गौरतलब है कि मोकामा सीट आरजेडी के टिकट पर विधायक बने अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने के बाद खाली हुई है, जिस पर चर्चा है कि अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को लड़ाने का मन बना रखा है। आरजेडी इस सीट पर अनंत सिंह को नाराज करके कोई कैंडिडेट उतारेगी, इसकी गुंजाइश कम है। ऐसे में भाजपा के ऐलान के बाद अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि अनंत सिंह के किले को भेदने के लिए भाजपा किस वीर को उपचुनाव में उतारेगी। कामा में हम वर्षों से चुनाव नहीं लड़े। इस बार भारतीय जनता पार्टी मोकामा में पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और यह क्षेत्र की स्थिति सबसे विचित्र रही है। इस क्षेत्र से जो कभी सांसद रहे हैं वो 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन 8 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बाढ़ जिला बनेगा इसका आश्वासन ही मिलता। इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने पहले टाल विकास योजना बताया कि 4,500 करोड़ का होगा, उसके बाद टाल क्षेत्र योजना कर दिया उसको और 1156 करोड़ का कर दिया। 3,500 करोड़ को योजना शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। और गंगा का पानी फल्गु में जा रहा है, अच्छी बात है, पर यहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले, हर चीज को नालंदा ही जाएगा, नालंदा से ही आगे जाएगा। कभी वो यहाँ के भी रहे हैं, आज तक बिहार में किसी जिले का उन्होंने गठन नहीं किया। और हम लोग कितना भी चाहे, मेरे भी जिस तरह से बाढ़ जिला वैसे ही बगहा जिला की भी हमारी वर्षों से मांग रही है। और जब वो मुख्यमंत्री बनने से पहले का उनका आश्वासन है कि वह जिला बनाएंगे, तो मोकामा के इस परिस्थितियों में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इतने विपरीत परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ता हमेशा अड़े रहे। और अब न केवल हम मोकामा विधानसभा जीतेंगे, बल्कि अगले चुनाव में मुंगेर लोकसभा भी
3 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। मैं मुंगेर की जनता का भी आभारी हूं कि उन्होंने जब भी मुंगेर लोकसभा में भाजपा ने जिसको टिकट दिया या भाजपा गठबंधन से जो आया वही यहां से चुनाव जीतता है। और पिछले चुनाव में इस लोकसभा ने सबसे अच्छा इंसाफ किया था कि 3 सीटें भाजपा को मिली थी, तीनों सीटें जीती थी, और 3 सीट जदयू को मिली, वह तीनों सीट हारी। जबकि यहां से उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद है जो अपने क्षेत्र से अपने विधायकों को नहीं जिता पाते हैं, अपने विधान पार्षद को नहीं जिता पाते हैं, वही लोग देश के नेता बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से मोकामा विधानसभा तो जीतेगी ही, और इसके साथ हम मुंगेर लोकसभा भी 2024 में जीतेंगे। तो देखा आपने, मोकामा सीट को लेकर हर कोई पुरजोर तरीके से तैयारियां कर रहा है। और आपको बता दें कि उपचुनाव भी अब जल्द ही होने वाला है। उससे पहले बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि मोकामा सीट पर बीजेपी का दबदबा होगा। फिलहाल आने वाली तस्वीरें क्या कुछ बयां करेगी, इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।